यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने वाले शख्स को 10 साल का कारावास। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 10 साल पहले खाना बनाने से इनकार करने पर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश डॉक्टर रचना और तेहरा ने मंगलवार को अपने आदेश में 39 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी वान्या जगन कोरडे और उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई में अक्सर झगड़ा होता था क्योंकि वह बेरोजगार था। 22 दिसंबर 2013 को दोनों में झगड़ा हो गया और महिला ने उसके लिए खाना बनाने से मना कर दिया। अदालत को बताया कि गुस्से में आकर कोरडे ने डंडा उठाया और लक्ष्मीबाई पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। एमएनएस न्यूज संवाददाता के अनुसार अदालत ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत राहत के लिए कोरडे के अनुरोध को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामलों पर लागू नहीं होता है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी के बाद और उससे जुड़े मामलों के लिए राहत प्रदान करता है। देवर करता था शारीरिक संबंध बनाने की मांग, तंग आकर भाभी ने उठा लिया ये कदम। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला को चप्पल की माला पहनाकर पूरे क्षेत्र में परेड कराई गई। महिला ने 2 व्यक्तियों से अपने देवर का कत्ल करवा दिया। वही महिला ने भी देवर का कत्ल करवाने की बात कबूल करते हुए कहा कि पति को मौत के पश्चात देवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता था। परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मामले में पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त खबर के अनुसार महबूबाबाद के दोरनाकल पुलिस ने बताया, सोमवार शाम को एक महिला को चप्पल की माला पहनाकर परेड कराई। ससुराल वालों का कहना था कि महिला ने अपने देवर राजू का कत्ल किया है। वही महिला ने भी देवर का कत्ल कराने की बात कबूल की है। पुलिस ने मौके पर जाकर महिला को लोगों के चंगुल से बचाया एवं थाने लेकर आई। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति की 6 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। देवर राजू उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था। देवर ने कहा कि वह उसका ख्याल रखता है, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करूं। रोज की प्रताड़ना से परेशान होकर मैंने 2 लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई एवं देवर राजू का कत्ल करा दिया। बाद में शव को गांव में दफना दिया था। कहा जा रहा है कि कई दिनों से लापता राजू की दोरनाकल पुलिस थाने की सीमा ने लाश मिली थी। पुलिस ने शव की पहचान पास के रहने वाले राजू की थी। पुलिस मामले में छानबीन कर रही थी। इसी बीच उसकी भाभी पर ससुराल वालों एवं गांव के लोगों ने राजू की हत्या का शक जाहिर कर चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया था। पुलिस ने बताया कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की तहकीकात की जा रही है। प्यार का दिन बन गया मौत का कारण, पानी में डूबने से हुई मौत। परिवार को बिना बताए वैलेंटाइन डे मनाने गोवा गए एक कपल की मंगलवार 14 फरवरी की शाम पालोलेम के एक मध्य में डूबने से जान चली गई। मृतक लड़का और लड़की मूल रूप से यूपी के निवासी है। इनकी पहचान सुप्रिया दुबे और विष्णु और विभू शर्मा के रूप में हुई है। गोवा पुलिस लाइफ गार्ड की सहायता से इस कपल को किनारे लेकर आई और शवों को कब्जे में ले चुके हैं। परिवार को भी केस की सूचना दी है। बता दें कि पुलिस ने दोनों को कोकन सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोकन पुलिस का इस बारे में कहना है कि सुप्रिया और विभू दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जो छुट्टियां मनाने गोवा आए थे। सुप्रिया काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रह रही थी, वही विभू दिल्ली में रह रहा था। विभू शर्मा पेशे से ब्लॉगर थे, गोवा में मना रहे थे छुट्टियां। पुलिस ने इस बारे में कहा है कि सुप्रिया और विभू के घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह गोवा गए हैं। दोनों बीच कुछ दिनों से गोवा में छुट्टियां मना रहे थे और सोमवार रात स्थानीय लोगों ने उन्हें पालोलेम बीच के पास घूमते देखा था। फिलहाल पुलिस केस की कार्रवाई भी की है।
सभी रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। रिश्तेदार थे कपल। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार थे। दोनों के परिवार एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह दोनों साथ में गोवा भी गए हैं। खबरों का कहना है कि कपल्स को हमेशा गोवा में घूमते हुए देखा जाता है। गोवा छुट्टियां मनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है और न्यू ईयर, क्रिसमस या वैलेंटाइन डे ऐसे अवसर है जब यहाँ लोगों की बहुत भीड़ देखी जाती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।